नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पेंशन अपडेट 18 चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है, अगला वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। जी साथियों, अगला वित्त वर्ष मतलब 1 अप्रैल से जो है अगला वित्त वर्ष स्टार्ट हो जाता है और अगले वित्त वर्ष में बहुत बड़ा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया जा चुका है। आपको बताएंगे इस योजना में जिनका बकाया पैसा है वो एक साथ आएगा और पेंशन में यहाँ पर आपको बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 5,000-6,000 तक बढ़ोतरी हुई है और इसके अलावा किन किन लोगों के लिए ये अपडेट होने वाली है, तो वो सभी पेंशन धारक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर वृजन हो, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, एकल नारी हो, कृषक सम्मान यानी यहां पर हो, तो उन सभी पेंशन धारकों के लिए ये योजना है। तो इसमें जैसा कि आपको बताने वाले हैं, इसमें कौन कौन सी यानी जो है यहां पर लाभार्थी हैं जो योजना का लाभ ले पाएंगे और किनका बकाया पैसा है जो एक साथ यानी जारी होने वाला है। और जैसा कि ये सभी जो है अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, तो साथियों आपका भी जो अगर पिछले 2-3 महीनों का पैसा बकाया चल रहा है तो उसको लेकर भी ये अपडेट है। तो देखते हैं 1 अप्रैल 2026 के बाद क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो साथियों आपको बता दें, 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 2026 से पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट है। सभी पेंशन धारकों के लिए 1 अप्रैल 2026 से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही कई बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं और ये बदलाव वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से जुड़े हुए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि सही लोगों तक पेंशन यानी पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। अब जैसा कि ये तो सही बात है कि जो फर्जी लाभार्थी हैं उनको हटाना जरूरी है ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर टाइम पर पैसा मिले। अब जैसा कि इस बार खास बात क्या है, अगर आप भी अपने दस्तावेज या फिर बैंक से जुड़ी जानकारी जो है उसको अपडेट नहीं किया है तो आपकी पेंशन को बिल्कुल रोका जा सकता है। इसलिए ये जानकारी हर पेंशन धारक के लिए बहुत जरूरी है। पेंशन मिलने में जैसा कि नई तारीख और जो है सिस्टम मतलब अब सभी पेंशन धारकों को हर महीने की 1 से लेकर 56 यानी तारीख के बीच में पेंशन मिलेगी। पहले कई बार देरी हो जाती थी, लेकिन अब इसे व्यवस्थित कर दिया गया है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अगर किसी की भी पेंशन 2 या 3-4 महीने से रुकी हुई है तो जैसा कि वह भी जारी कर दी जाएगी और इसके लिए ये जरूरी है कि आपको पूरा रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। अगर आपके दस्तावेज यहाँ पर सही नहीं है या फिर कोई जानकारी अधूरी है तो आपकी पेंशन आने में देरी हो सकती है या फिर पूरी तरह बंद भी हो सकती है। तो जैसा कि आपको बता दें, आधार और पैन कार्ड से जुड़े हैं, यहाँ पर बड़े नए नियम देखने को मिल रहे हैं जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। और जैसा कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड का सही होना जरूरी है, सबसे बड़ा नियम ये लागू किया गया है कि जैसा कि आप सभी वर्तमान समय में आप में से बहुत सारे बहुत कम होंगे जो बुजुर्ग हैं, वो तो अधिकतर यानी यहाँ पर मतलब एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते नहीं होंगे, तो उनमें यानी यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो उन सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल से यानी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने यहाँ पर बड़ा बदलाव कर दिया है जिसके लिए अब आपको फोन पे, गूगल पे या फिर यहाँ पर आप अगर पेटीएम करते हैं तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन करने के लिए 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन होता है उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब साइबर क्राइम को देखते हुए जो है आरबीआई ने मतलब यहाँ पर और सिक्योरिटी बढ़ा दी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। और इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें, अब यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि आधार और पैन कार्ड में एक नाम मतलब नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर नाम अलग अलग पाया जाता है तो तुरंत सुधार करवाना जरूरी होगा। अगर ये गलती पाई जाती है तो आपकी पेंशन को भी रोका जा सकता है। इसके अलावा आप सभी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को प्लीज अन्य पेंशन धारकों तक जो है जरूर शेयर कर दें। इसके अलावा आपको बता दें, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है, पैन कार्ड भी बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। सरकार अब डिजिटल वेरिफिकेशन पर ध्यान दे रही है।
इसलिए ये नियम सख्ती से लागू किए गए हैं। जैसा कि डिजिटल वेरिफिकेशन बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, और जैसा कि आपको बता दे, बैंक खाते से जुड़े नए नियम देखने को मिलेंगे। पेंशन सीधे बैंक खाते में आती है, इसलिए बैंक से जुड़े नियमों को समझना बेहद जरूरी है। अब ये नए नियम जो है लागू किया गया है कि साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन होने पर पैन कार्ड जरूरी होगा। साथियों, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन होती है तो आपका जो है पैन कार्ड जरूरी होगा। अगर पैन नहीं दिया गया तो बैंक खाता ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा आपका बैंक खाता जो है बिल्कुल यहां पर चालू होना चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग होना जरूरी है। इसके साथ ही डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज बंद है तो पेंशन आपके खाते में नहीं आएगी। तो आप सभी ये काम जरूर करवा के रखें। और जैसा कि आप सभी किस राज्य से हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। जैसा कि ईकेवाईसी को लेकर भी अपडेट आया है। ईकेवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी अब अनिवार्य कर दिया गया है। आपको अब ये जरूरी मतलब ये काम जरूरी करना होगा। जैसा ईकेवाईसी पूरा नहीं है तो वो जरूर करवाएं। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो वह भी करवा के रखें, और जीवन प्रमाण पत्र जमा जरूर करवाएं। इसके साथ ही जीवन प्रमाण पत्र खासकर बुजुर्गों के लिए जरूरी है। इससे सरकार को जो है पता चलता है कि पेंशन धारक जीवित भी है या फिर मृत्यु हो चुकी है। जो मतलब यानी वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाएगा, उसको सरकार की तरफ से जो है मृत घोषित माना जाएगा। मतलब उसकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। अगर आप भी यह काम नहीं किया है तो बिल्कुल आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। तो ये काम जरूर करवा लें। और जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप बैंक में जाइए। बैंक में जैसे जाएंगे वहां पर जो भी कर्मचारी दिखता है उससे एक केवाईसी फॉर्म प्राप्त करें, और उस केवाईसी फॉर्म को भर के यानी आप जो है उसमें एक फोटो कॉपी आधार कार्ड की लगानी होगी, उसमें एक फोटो चिपकाना होगा जो भी पेंशन धारक के हैं जिसका केवाईसी करवाना है, और उसमें आगे पीछे जिस भी पेंशन धक का अंगूठो यानी अंगूठा या फिर जो है अगर सिग्नेचर करना आता है तो सिग्नेचर करके आगे पीछे इन दोनों पे हर